बीजेपी का चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री का चेहरा बालकनाथ योगी हो सकता है। जो हम जो उनका मतलब जो उन्हें चला है ना योगी का चला मतलब बालकनाथ योगी जी। वो यहाँ आ जाए तो मतलब बीजेपी हमारे लिए अच्छी है। और यहाँ पे राजस्थान में कि हाँ वो जो अशोक गहलोत तो मुझे चाहिए ही नहीं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना उस टाइम पे डिमांड थी, बन गए, उनको उनका देश मिल गया पाकिस्तान, तुमको वही पाकिस्तान चाहिए, तुमको ले लो। हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। बंदा 20 साल से काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, अपना घर चला रहा है, उसको हत्या करके उसको मार दिया। देख लो आप SC ST में देख लो, कैटेगरी वाइज भी तो रिजर्वेशन देख लो आप। हाँ वही तो मैं बोल SC ST को कितना मिलता है, जनरल OBC वालों को कुछ नहीं मिलता है। हाँ बात राहुल गांधी नेता नहीं। सर वो कार्टून है, नेता नहीं है, इंसान नहीं है वो। सर बेचारा अच्छा खासा आदमी, ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, जेट प्लेन का पायलट है, फालतू में उसको पॉलिटिक्स में घसीट के उसकी पूरी इमेज की 12 बजा दी इन लोगों ने। प्रियंका गांधी का खाली नाक इंदिरा गांधी से मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। नमस्कार दर्शक बंधु, किए गढ़व सरकार कार्यक्रम को आपण मान को स्वागत। दर्शक बंधु आज आम अच्छु राजस्थान प्रदेश उदयपुर रे कौन अच्छी वर्तमान राजनीतिक माहौल, एथर राजस्थान रे किए गढ़व सरकार, कांग्रेस ना भारतीय जनता पार्टी। दर्शक बंधु आपण जानिचंती जे चाय खटी रे ए सब राजनीतिक चर्चा हुए, किंतु आज आम कथा यंगस्टार मान सहित सेमान को मनरे क्यों दल प्रति कौन कौन सब भावना रही। आम अच्छु उदयपुर पटीदार ये राजवाटी चाय काफे को आ जाए, ये आप देखुं यंगस्टार माने बस सहित आम आज कथबार्ता हम। आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत यंगस्टार मोबाइल पे बिजी है और अभी चुनाव चल रही है थोड़ा। हाँ ठीक है आइए। चाय सब खत्म हो गया आपका? हाँ अच्छा, अभी आपका सब वोटिंग हो गया है? अब होगा 25 को होगा वोटिंग हमारे। नहीं आपका सब वोटिंग का एज हो वोटिंग में आ गए हम, वोटिंग में। हाँ 21 एज है हमारी, 21 एज है। और पढ़ाई कर रहे हैं अभी? हाँ अभी बीटेक चल रही है कुछ के, और कुछ यहाँ काम भी जॉब भी करते हैं, कुछ जने जॉब भी करते हैं और यहाँ पे हमारी बीटेक भी चल रही है साथ के साथ। अच्छा, आप क्या करते हैं? मैं एयरपोर्ट में जॉब करता हूँ, विस्तारा। आप क्या करते हैं? मैं जॉब कर रहा हूँ। अभी तो पैसा कमाने वाले हैं। मैं तो स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है आप? मेरा खुद का बिजनेस है। खुद का बिजनेस है, मतलब ये सब आत्मनिर्भरशील है। ठीक है, अभी उदयपुर का माहौल क्या है, क्या लग रहा है अभी? वैसे तो हम उदयपुर से नहीं है, हम ये यहाँ पास में कोई गांव में वही हम वहाँ रहते हैं, गांव में रहते हैं। तो वहाँ कुछ जो लोग खड़े हैं उनमें से हमने कुछ चूज किया है तो उनको ही वोट देंगे। अब यहाँ उदयपुर का तो हमें पता नहीं हमें क्या है माहौल। मतलब उदयपुर का जो विकास जो 5 साल में होना चाहिए था, आपके राजस्थान के विकास आप कैसे देखते हैं? ये जो सरकार कांग्रेस की सरकार थी वो विकास के काम कुछ किए कि नहीं? हाँ देखो यूं ऐसे तो इतना ध्यान नहीं हमको। हाँ लेकिन यूं सड़कों वड़कों का काम तो अच्छा ही हुआ है, जैसे आप भी देख ही रहे हैं, सड़कों का काम तो अच्छा ही हुआ है। लेकिन अब क्या बता आगे क्या हो। आपकी नजर में राजनीति क्या है? देखो हम तो खाली एक को ही देखते हैं, हमारे मोदी जी को ही देखते हैं और किसी को ही नहीं देखते हैं, क्योंकि वो इतना अच्छा कर ले हमारे लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा कर रहे हैं। हमको अभी जैसे हम बीटेक में हमारे जब एडमिशन लिया है तो हमको लोन भी अच्छा दे रहे हैं और हमारी पढ़ाई में भी हेल्प कर रहे हैं। हाँ लेकिन कांग्रेस ने आज तक अभी तक कुछ निकाला नहीं था ऐसा कुछ कि हाँ उन्होंने कोई लोन की स्कीम नहीं निकाली थी। लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ स्कीम सही है जिसमें अच्छा लोन दे रहे हैं। और फिर हाँ मतलब यूं कि एक सब देखा जाए तो जो हमारी बीजेपी है वो उससे अच्छी, मतलब कांग्रेस से अच्छी है। बीजेपी कांग्रेस से अच्छी है, आपको क्या लगता है? हमारे इधर तो कांग्रेस अच्छी है, विधानसभा में। दोस्त है नहीं? ओके, क्यों कांग्रेस अच्छी लगती है? हमारे उधर तो अच्छा काम भी हुआ और अभी जो अफीम का लाइसेंस है वो भी आ गया था, इसलिए। बीजेपी क्यों अच्छा नहीं है आपको को लगता है? वो तो पूरा परिवार ही कांग्रेस से, इसलिए फिर। नहीं आपको कांग्रेस अच्छा लगता है या बीजेपी? कांग्रेस ऊपर तो मोदी जी पर नीचे है। ऊपर मतलब देश के मोदी जी ठीक है। हाँ। यहाँ पे हमारे उधर उदयलाल जी ठीक है। हाँ। हाँ। अच्छा, क्या सब विकास हुआ है, काम सब? हमारे तो एक जो अफीम का लाइसेंस था वो आ गया था और बढ़िया गांव में भी बढ़िया रोड वगैरह का बढ़िया हो गया था। रोड वगैरह भी बढ़िया हो गया। तो आप चाहते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार फिर बने? हाँ। आप चाहते हैं? हाँ। भाई साहब चाहते हैं राजस्थान में फिर सरकार बने, आप क्या चाहते हैं?
जी राजस्थान में किसकी सरकार बने? वो तो वे जनता बताएगी। नहीं, मैं क्या- जनता तो आप पे भी है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ यार जो बने जो अच्छा है। जो बने हैं, लेकिन आपको पसंद तो कुछ है, उसमें क्या है? जनता है, कुछ भी बता सकते हैं। आपका जो पसंद है आप बताएंगे, उसमें क्या? 25 सालों से परिवर्तन हो रहा है, एक बार ये आ रही है, एक बार ये आ रही है। हाँ, हाँ, इस हाँ, बार हाँ। इस बार ये परिवर्तन तो होगा ऐसे। परिवर्तन होगा। इस बार परिवर्तन चाहते हैं, मतलब कांग्रेस था, अभी बीजेपी फिर हाँ, बीजेपी आना आ चाहिए। सकती। हाँ? वही हो रहा है। हाँ, नहीं, वही तो हो रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? वही होगा, बस परिवर्तन ही होगा। इस बार कांग्रेस का राज है, इस बार वापिस बीजेपी का रहेगा यूं। ये जो आप सरकार 5 साल में बदल मतलब चेंज करते हैं, उसमें विकास होती है या विकास आगे नहीं जाता? वही होता है, पैसों का वही होता है। अगर कोई जैसे कि पहले बीजेपी की सरकार थी तो वापिस स्कूल की ड्रेस से चेंज की, अब वापिस ये कांग्रेस क्या है, इसने वापिस चेंज की। अब राजीव गांधी से अटल सेवा करें, अटल सेवा से राजीव गांधी कर रहे हैं, उसमें पैसा वो भी हो रहा है। लेकिन सरकार बदलनी भी चाहिए ना। लोगों की इच्छा है कि कभी कौन सी सरकार है, अपने अपने मत के ऊपर डिपेंड। राष्ट्र हित की सरकार बने, डबल इंजन सरकार बने तो और ज्यादा विकास होगा, केंद्र का फायदा भी राज्य को पहुंचेगा यूं। तो 2024 पास में है ना, तो फिर भी एक सरकार देश में बदल सकती है, तो डबल इंजन कैसे बनेगी, ऐसा कह सकते हैं आप? हो सकता है राजस्थान में अगर बीजेपी की बनेगी तो सभी लोग, अभी युवा जितने भी है सब मोदी जी को चाहते हैं। मोदी जी का इतना प्रभाव है कि पूरे विश्व में प्रभाव है। 100% मोदी जी ने खुद बोला है अपने, ये क्या बोलते हैं अभी 15 अगस्त के दिन, तो वापस आऊंगा मैं 15 अगस्त को वापस आऊंगा लाल किले पर। तो इस बार उनको पूरा विश्वास है, तो फिर तो आएंगे ही ना वो। और बोलना वो करना में फर्क होती है ना। हाँ, बोलते तो बहुत, लेकिन करते कम। बस आपको लगता है कि बीजेपी सरकार जो बोल रहा है वही सब काम हुआ है? होता है ना काम तो होता है। हो रहा है काम हो रहा है। महंगाई इतनी है, बेरोजगार इतनी है, फिर भी आप बोल रहे हैं काम हो रहा है? काम मतलब हो तो काम तो हो रहा है ना, महंगाई भी है। अच्छा, आपको पता है बीजेपी ने घोषणा किए थे 15 लाख रुपया अकाउंट में आ जाएगा? नहीं, इस बारे में पता तो नहीं है कि आप बोल रहे 15 लाख आ जाएगा। हाँ, लेकिन हमें जो इस मतलब पूरे हम देश की स्थिति देखी है कि जब हम राम मंदिर पे जब हुआ था तो उनके वहाँ कांग्रेस ने 21 वकील लगाए थे, आपने भी सुना होगा कभी। तो वो हमारे विरुद्ध है, एक बोले तो विरुद्ध ही हुए ना। तो इसीलिए हमारे देखा जाए तो मतलब बीजेपी हमारे लिए अच्छी है। और यहाँ पे राजस्थान में कि हाँ, वो जो अशोक गहलोत हमें चाहिए ही नहीं। मैं तो क्लियर बोलूंगा, वैसे तो किससे डरने वो नहीं है ऐसा कुछ। डरने की क्या? नहीं, हम तो मतलब सरकार तो हम बना रहे हैं, तो हमें यूँ अशोक गहलोत वाला चाहिए ना, क्योंकि इस बार हमारे जो है स्टूडेंट्स हैं इतने हम लीक हुए पेपर। तो बीजेपी का चेहरा कौन है? मुख्यमंत्री का चेहरा? बालकनाथ योगी हो सकता है। जो उनका मतलब जो उन्हें चला है ना, योगी का चला, मतलब बालकनाथ योगी जी वो यहाँ का अच्छे हो सकते हैं। क्योंकि मतलब जो हमारे यूपी के अंदर आपने देखा हो कि हाँ, राम मंदिर का इतना अच्छा वो हो रहा है और हिंदुओं के अंदर सपोर्ट किया जा रहा है। तो हम भी हिंदू हैं, हम भी ये चाहते हैं कि हमारे राजस्थान को एक वो हिंदू राष्ट्र बनाए। हाँ, योगी जैसा सीएम होना चाहिए कि जो भी एक्शन लेना है ऑन द स्पॉट। अभी आप जो हत्या हुई थी, आपको पता, कन्या लाल की हत्या, उसमें भी आज अभी तक कुछ नहीं है, खाली पैसे दे दिए हैं, उनको नौकरियां दे दी हैं। आप भी चाहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान ना रहे, क्रिश्चियन ना रहे? वो ऐसा कुछ नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि वो हमारे साथ भाईचारे से रहे। जो यहाँ पे हमारे यहाँ राजस्थान उदयपुर में हुआ था, जो हत्या हुई थी, उस पर उन्होंने जो उनको नौकरियां दी, हाँ चलो उनको एक अवशासन नहीं दिया ना, आप अवशासन ले लो, लेकिन वो नहीं होना चाहिए था। और जो उनको सजा मिलनी, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, और उसमें से एक को छोड़ दिया गया है। अभी एक को छोड़ दिया गया है, वो उन्होंने गलत किया है। एक को छोड़ दिया, वो उन्होंने गलत किया। अगर उनको मतलब सजा देनी थी, उनके साथ तो खड़ा था ना, जो मारने वाले के साथ तो खड़ा था, हाँ, तो उनको अच्छी सजा देनी चाहिए थी। और अगर यहाँ पे वो होती बीजेपी तो उनको वही खत्म कर देती। मतलब जो उन्होंने हमारे साथ किया वैसा उनके साथ होना चाहिए। मतलब हैंड टू हैंड एक्शन होता है। हैंड टू हैंड एक्शन होना चाहिए। हैंड टू हैंड एक्शन होता है। आपको लगता है कि जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं हिंदू राष्ट्र की, हाँ, ये हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? बिल्कुल ऑब्वियसली होना चाहिए।
आधार पर विभाजन हुआ तो फिर 100% धर्म के आधार पर विभाजन हुआ तो भारत को हिंदू राष्ट्र भी घोषित करना चाहिए था ना वो। विभाजन होगा तो दंगा होगा, विभाजन होगा तो मतभेद होगा, विभाजन होगा तो मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख ये वो सब कहाँ जाएंगे? बात ऐसी है सर, अगर जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना उस टाइम पे डिमांड थी, बन गए, उनको उनका देश मिल गया पाकिस्तान, तुमको वही पाकिस्तान चाहिए, तुमको ले लो। हिंदुस्तान में हिंदू रहेंगे, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। इतने सारे मुस्लिम कंट्रीज है, एक भी हिंदू कंट्री और बता दो ये आप सब मुझे। दिमाग में कब आया कि हिंदू राष्ट्र गठन होना चाहिए? ये आया मेरे आने के जो बाद मैं अपनी बात करूं, किसी और की बात नहीं, जब यहाँ पे हत्या हुई थी ना, तो जब 4 दिन उदयपुर बंद था, तो हमने हमारी हालत देखी कि लोग आके यहाँ रहकर और हमको यहाँ मतलब जो यहाँ बंदा 20 साल से काम कर रहा है, जॉब कर रहा है, अपना घर चला रहा है, उसको मतलब हत्या करके उसको मार दिया। खाली ना कोई मतलब विवाद था, आपने सुना भी होगा, ना कोई विवाद था, उसको मतलब आगे गला काट दिया। तो ये तो हत्या है ना। ये तो उसने क्या किया था, उसको मारा, उसकी गलती क्या थी? स्टेटस लगाने से किसी को कोई मार देता है क्या? स्टेटस ठीक है, लेकिन ये चाहते हैं राजनीति ऐसी चीज है, उसको उसका क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। ओके, आप तो यंगस्टर है, देखो ये हिंदू है, उनका संख्या ज्यादा है, पकड़ो ये हिंदू है, ये मुसलमान है, क्रिश्चियन है और सिख है और जो धर्म है ये है। अब पॉलिटिक्स का, राजनीति का क्रोनोलॉजी को आप समझो। जब हम बोलेंगे कि हिंदू राष्ट्र है, हिंदू के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, तो ये लोग भड़केंगे। हाँ? ये जब भड़केंगे तो एक विभाजन होगा। ओके, मतलब ये जो 80% है या 90% है, ये लोग भी भड़केंगे। अरे भाई क्या यार, आप इतना संख्या कम है, आप इतना चिल्ला रहे हो, गुंडागिरी कर रहे हो, मार रहे हो लोगों को। हाँ, ये सब चलते है ना। तो क्या होगा, पॉलिटिकल पार्टी को ये फायदा मिल जाएगा, जैसे अब मिल रहा है। ये देश सबका देश है। नहीं, सबका तो देखिए, ये देश सबका देश है। ये सबसे बड़ा क्या है जो अभी बोला जा रहा है कि जाति को लेके पॉलिटिक्स होना चाहिए। देखिए, आप क्षत्रिय है, आप वैश्य है, आप कुछ भी है, हमारा सब जाति होता है ना। हाँ, उसी हिसाब से संरक्षण होती है, रिजर्वेशन होती है। हाँ, पढ़ाई में, डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में, जॉब के में होती है कि नहीं? लेकिन अभी तक जाति जनगणना नहीं हो रही है देश में। हो रही है क्या? आप किसी जाति से है, हम किसी जाति से है, हमारा संख्या कितना है, हमको कितना सामाजिक न्याय मिलना चाहिए, नहीं हो रही। लेकिन क्या बोला जा रहा है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्म को लेकर पॉलिटिक्स, राजनीति हो रही है। जब जाति को लेकर राजनीति होगी, राजनीति मतलब क्या है? जब जाति सामने आ जाएंगे, ये इतना संख्या है, ये इतना संख्या है, ये इतना संख्या है, तो उसी हिसाब से सबको फायदा मिलना चाहिए। आप डॉक्टर पढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रही है, मिलेगी तो आप पढ़ेंगे ना। हाँ? तो सबसे अच्छा है देश की विकास। कहीं पे होती है, हमारा घर पे भी हत्या होती है, घर पे भी झगड़ा होती है, घर पे भी गुंडागर्दी होती है, पड़ोसी भी लोग करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब वो एक अलग जाति का है, वो एक अलग धर्म का है। ये सब सोचेंगे तो दंगाई ही होगा हमारा देश में। सही बात है। हाँ, लेकिन यूं कि मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे जो यहाँ रहता है, हिंदुस्तान में रहता है अगर कोई, तो वो सब हिंदू ही है। और चाहे वो मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, उससे हमें नहीं है। वो यहाँ रहता है तो वो हिंदू है, वो यहाँ रहता है तो वो हिंदू है। हाँ, लेकिन अगर कोई अन्य धर्म वाला, जैसे कि आपने मुस्लिम का नाम लिया, संविधान में ऐसा कुछ है क्या? उनको ज्यादा कुछ मिलना चाहिए, हमको कुछ मिलना चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना, सब समान है ना। कहाँ है समान? कहाँ है? कहाँ जनरल को मतलब नंबर ज्यादा चाहिए? देख लो आप, SC/ST में देख लो, कैटेगरी वाइज भी तो रिजर्वेशन देख लो आप। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। SC/ST को कितना मिलता है, जनरल OBC वालों को कुछ नहीं मिलता है। हाँ, बात आज मैं अपनी बात अभी आपने सही बात बोला। जो जनरल OBC का है, वो तो अभी आप देख रहे हैं, जो
बाकी सब हटा भी दो, रिजर्वेशन तो हटना ही चाहिए, बाकी और कुछ हो ना हो। हटना चाहिए। हाँ, मतलब यूं कि या हम तो जिसका सबको- चांस है या तो जो सबको अपने इक्वल कर सबसे दो, best में आता है या तो सबको इक्वल कर दो, एससी को भी उतना ही दो, जनरल को भी उतना ही दो, और या बिल्कुल हटा ही दो कि भाई किसी को नहीं मिला, प्रधानमंत्री अभी ओबीसी का है, ओबीसी बोल रहे हैं। 9 साल हो गया, वो हो गया ना, अभी 9.5 साल हो गया और 4-5 महीने पूर्ण चुनाव होगा। अभी फिर से शायद तो election बनेगा। वो आरक्षण तो होना चाहिए ना। अगर मोदी जी मतलब वापस आए, हाँ। अगर 2026 में मोदी जी वापस आए तो मैं कहूँगा आरक्षण हटना ही चाहिए। जाना चाहिए। आरक्षण हटना ही चाहिए क्योंकि हमारे मतलब कॉलेज में भी आरक्षण के कुछ नियम चल रहे हैं, जो उनके हमारे कम परसेंट है उनको उनको जो स्कॉलरशिप मिल रही है, आज मेरी परसेंटेज ज्यादा है, मुझे नहीं मिल रही है। मैं अभी जनरल में आता हूँ, मैं वहाँ मतलब अपने 6 लाख रुपए मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन जो मुझसे कम परसेंटेज वाले हैं वो भी CSTC में वो खाली 2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो मैं बात तो गलत ही समझो, मानूंगा सुनो ना। सुनो, पिछड़ा वर्ग इसलिए कहा जाता है कि वो पीछे है। लेकिन उनके पापा के जो गवर्नमेंट जनरल कास्ट है उनका संख्या कम है, हाँ? तो वो सब आगे जा पाएंगे, आगे चले गए। लेकिन पिछड़ा लोगों को आगे भी आना चाहिए ना। वर्तमान स्थिति देखी जाए ना तो SC ST वाले जनरल OBC से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो उस टाइम की डिमांड थी कि जातिवाद से जाति के दबाया जाता था, छोटी जाति वालों को दबाया जाता, अब तो सब इक्वल हो गए ना, अब तो आरक्षण हट जाना चाहिए। और जब बना था आरक्षण उस टाइम, कैसे हो गए? आप गांव में जाइए। सर गांव में नहीं होता अब तो। मैं खुद भी गांव से बिलोंग करता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ होता है जातिवाद, इतना बिल्कुल नहीं होता है। देखो, एक एससी का स्टूडेंट अच्छा पढ़ती है, उसके पास पैसा नहीं है, आरक्षण नहीं होगा। सुनो, एक SC ST का स्टूडेंट अच्छा पढ़ती है, लेकिन उसके पास पैसा भी नहीं है, हाँ? जनरल वाले के पास बहुत पैसा है। नहीं है, कहाँ है? है। मेरे पास कहाँ है? सर जी मैं बताऊँ ना, मैं बताऊँ कि अगर जो मेरे साथ बढ़ता है ना OBC वाला बच्चा, वो उसके पापा के गवर्नमेंट जॉब है और हम मेरे पापा फार्मर है, हमारे पास कुछ नहीं होगा ना, तो मेरी स्थिति आप क्या ब्राह्मण है? हाँ मैं ब्राह्मण हूँ, जनरल मेरे पास कुछ नहीं है। आप बोल रहे हो ये जो स्थिति बिगड़ी है, अब उसके पापा तो गवर्नमेंट टीचर है, वो फील भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे पापा नहीं फील कर सकते। मैं तो अपनी व्यवस्था कर रहा हूँ ना, हालत तो यहाँ पे हालत खराब किसकी हो रही, जनरल वाले खराब हो रही है। लेकिन जब पिछले देखा जाए, हाँ तो पिछले खराब थी, लेकिन अब उस टाइम की डिमांड थी आरक्षण की कि छोटी जाति को दबाते थे और बड़ी जाति को अपर रखते थे, पर अब लगभग बराबर हो गए हैं सब कुछ, इतना कुछ कास्ट वाइज रहा नहीं है। आज हम कुछ नंबर 85 नंबर ला रहे हैं तो भी हमारा सिलेक्शन नहीं हो रहा, और कोई अपने 60 नंबर ला रहा है ST में उनका हो रहा है। हाँ, तो हमने भी तो मेहनत की थी ना सर 85 लाने के लिए भी। टाइम मेरे साथ हुआ था, मेरे 70% थे 12th में, और क्लासमेट था एक मेरा, उसके 14 जनरल है, OBC है। ओबीसी है, ये जनरल है, जी जनरल, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है रिजल्ट। मिल रही है? मैं कहा कुछ नहीं मिला हमको। ST वाले की बात कर रहा हूँ सर। मैं भी वही कर रहा हूँ। OBC जनरल तो OBC जनरल वही तो मुद्दा अभी चल रही है देश में। राहुल गांधी जी तो वही ओबीसी की बात बोल रहे हैं ना। क्या नाम ले रहे हो आप? किसका नाम ले रहे हो? राहुल गांधी नेता नहीं, सर वो कार्टून है, नेता नहीं है, इंसान नहीं है वो। सर बेचारा अच्छा खासा आदमी, ब्लैक बेल्ट चैंपियन है, जेट प्लेन का पायलट है, फालतू में उसको पॉलिटिक्स में घसीट के उसकी पूरी इमेज की 12 बजा दी इन लोगों ने। सर क्यों उस आदमी का फील्ड ही नहीं, उसको इधर उतारा ही क्यों है? तो क्या लगता है राहुल गांधी अच्छे हैं या प्रियंका गांधी? कुछ और नाम ले, बीजेपी से प्रियंका गांधी का खाली नाक इंदिरा गांधी से मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। कुछ आपको भी सही ये लगता है? नहीं, मैं सर कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ। दो दोस्त ऐसे ही बोल रहे हैं, आप चुप है? नहीं कांग्रेस पार्टी से बच्चा मतलब आप बिलोंग कर रहे हैं? मेरी बैकग्राउंड यही है, मेरे मामा प्रधान है। कैसे सह रहे हैं आप? दोस्तों को बताइए राहुल गांधी कौन सर है? ये चुप इसलिए कि उसको पता है कहीं ना कहीं हम सही है, इसलिए बोल नहीं रहा है। आप उसके ऊपर थापेंगे? यूँ नहीं, विकास तो नहीं हो रहा है, सही बता रहा हूँ, विकास तो नहीं है। नहीं, नहीं जो मतलब सरकार में विकास नहीं है। नहीं, बीजेपी में नहीं, कांग्रेस में विकास नहीं है। नहीं, नहीं बीजेपी में है। मतलब कहीं ना कहीं कमी है। आज हम मतलब वोट घर पे आज भड़केंगे लोग। नहीं सब कुछ नहीं। जब ये घर जाएंगे घर ये पे आज तो मम्मी का बर्थडे भी आज तो गिफ्ट। मैं अपने वोट देना चाहता हूँ अपने किसी बीजेपी वाले को, पर जो हमारा कैंडिडेट सामने खड़ा हुआ है ना, वो उस लायक नहीं है, वो उस लायक नहीं मतलब है। आप चाहते हैं ये देश में सब अनपढ़ लोग शासन करें? नहीं ऐसा हम नहीं बोल रहे। हाँ लेकिन पढ़े लिखे ने भी क्या उखाड़ लिया? आप लोग नेता ना बन पाए, बाबा माता ये सब बने नेता। नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर।
नहीं, वो हम नहीं बोल रहे, हम खाली कैंडिडेट को देख के, हम कैंडिडेट को देख के उसको वोट दे रहे हैं। आप आपके मन से बोलना। हाँ, जब से वो आया है, जो आए हमारे मोदी जी आए, उन्होंने हमारे पूरे देश में विकास किया या नहीं किया? क्या हुआ है बताइए मुझे। क्या नहीं हुआ? अरे आज हमारे मतलब कितने देशों के साथ हमारे अच्छे से काम, तो टाइप चल रहे हैं। टाइप मतलब अच्छा बॉन्ड बन गया है, मतलब रूस के साथ और भी मतलब बहुत सारे देशों के साथ बॉन्ड बन गया है। इतना लोग जानते हैं कि आम आदमी का मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है, बहुत शॉर्ट। आज हम बैठे के बात कर रहे हैं ना, उसके बाद सब कुछ भूल जाएंगे, फिर नया इशू चलेगा, न्यू मुद्दा चलेगा, धर्म को लेकर चलेगा। आपने झेले होंगे कोरोना के टाइम पे, झेले होंगे ना। हाँ? वैक्सीन नहीं मिला था, ये मोदी जी का शासन था ना। हाँ? ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, गंगा घाट में इतने सब बिखरे हुए थे, लोग तड़प रहे थे, अस्पताल में जगह नहीं थी। ये सब हम भूल गए। आप सोच रहे हैं मोदी जी अच्छे काम किए हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन काम कौन सा काम होना चाहिए? आप बोले थे अच्छे दिन आएगा, बोले थे ना। 429 रुपया थी एक सिलेंडर गैस की दाम थी ना, अभी कितना है? 1200। अभी फिर से 100 रुपया बढ़ गया है। 950 हो गया, 940 रुपये सब्सिडी नहीं आ रही है। हाँ नहीं, और फिर 100 रुपया ज्यादा बढ़ गया है अभी 2-4-5 दिन पहले। नहीं, मैं कल लेके आया, कल लेके आए कितना? 950 रुपये। ओके, दाल का भाव कितना है अभी? 100 रुपए समथिंग कुछ होगा, कितना था? 90 रुपए समथिंग कुछ, 90 रुपए किलो। 90 रुपए किलो है, पहले कुछ 10 साल पहले कितना? याद नहीं, वो रेट याद नहीं। बात ये नहीं है, बात गरीब का है। हमारा देश में ज्यादा गरीब है ना। हाँ? मैं बोल रहा हूँ सबको रोजगार मिलना चाहिए। आप बोल रहे थे ना जितना कलाधान बाहर में है वो सब आएगा, सब आएगा। कांग्रेस की बात करें, अगर रोजगार की बात करें तो यहाँ पे कुछ 4-5 महीने कांग्रेस और बीजेपी को मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप कांग्रेस अच्छा पार्टी है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन सपोर्ट तो उनके। मैं बोल रहा हूँ ये शासन करेगी ना, घर में जो बड़े लोग होते हैं, घर चलाते हैं, वो कुछ खराब काम करेंगे तो सवाल उठेगी। जब हमने देश चलाने के लिए उनको दिए, वो काम नहीं किए रहेंगे तो सवाल उठाएंगे ना हम। ये आपकी बात सही है कि महंगाई बढ़ी है, आपका पॉइंट सही है। एक चीज दिखने वाली है और एक चीज नहीं दिखने वाली। एक साइड में क्या हो रहा है वो हमें पता नहीं। ये जो शूटिंग कर रहे हैं ना हमारे कैमरामैन, ये जब आप देखेंगे आपको लगेगा कि सबसे बड़ा दुकान कहाँ पे है, आप बैठे हुए हैं। अभी आप मोबाइल पे कैमरा खींच के रखो और हमारा जो शूटिंग देखोगे तो आपको लगेगा कहीं बड़े काफे में हम बैठे हुए हैं, लेकिन हम रास्ते के ऊपर बैठे हैं। तभी कैमरे में देखने वाली चीज और कैमरे के बस एग्जैक्टली वो अलग होती है। आप जो बोल रहे हैं कि देश में जुड़ा, क्या हुआ है देश में जुड़े हुए? हमको रिजल्ट चाहिए ना। हा? अभी मोदी जी, एक ठीक है, लास्ट सवाल मैं पूछता हूँ। मोदी जी छत्तीसगढ़ में बोले कि डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, इंग्लिश की जरूरत नहीं है। ओके, आपको लगता है कि विदाउट अंग्रेजी इंग्लिश नहीं, क्योंकि टेबलेट्स के आज नाम भी इंग्लिश में आते हैं। अब टेबलेट्स के नाम, इंजेक्शंस के नाम इंग्लिश में आते हैं, तो उसको ध्यान तो होना चाहिए कि कौन किस पे काम करे। ये आपकी बात सही है, ये मैंने बातें ना तो सुनी हूँ, छत्तीसगढ़ वाली बात जो आप बोल रहे हैं, हमें ध्यान भी नहीं है। ध्यान भी नहीं है। इससे ये ठीक है, अभी पूरा तो मैंने नहीं सुना था, पर हाँ ये वो इंग्लिश के लिए बोला जरूर था उन्होंने कि विदाउट इंग्लिश भी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल स्टडीज हो सकती है, बट इंजीनियरिंग और मेडिकल बिना इंग्लिश के हो नहीं सकती। टर्मिनोलॉजी इतनी हार्ड होती है ना। अरे बताइए ना मोदी जी को, अभी तो मोदी जी का आपसे बड़ा प्यार दे। मोदी जी के नहीं हो सकती। आज मैं हिंदी मीडियम से हूँ, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन मैं भी अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं भी बीटेक कर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। हिंदी में कैसे करोगे? नहीं, हिंदी में नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन हाँ अगर आप अगर ध्यान दें तो हिंदी मीडियम। मोदी जी डायरेक्ट बोल रहे हैं कि हिंदी की अंग्रेजी की जरूरत ही नहीं, ये ब्रिटिश का भाषा है। उनका मतलब ये ठीक बोला हूँ, एक प्रकार से देखा सही बोला उन्होंने। क्यों बताता हूँ। क्योंकि अगर कोई बच्चा शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है ना,
अगर उसको कॉलेज में जाते ही वापस अगर इंग्लिश मीडियम में जाएगा तो उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, उसको उस टाइम पे बहुत बहुत डिफिकल्टीज आती है। होटल ताज में कोई जॉब करेगी तो हिंदी में हो जाएगी। सर लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश, जो अपनी हाँ यहाँ की इंग्लिश है वो इंग्लिश हमारी यहाँ की नहीं, इंग्लिश कोई पहले लाया था। और जो हमारे वेद लिखे हुए हैं, वेद के टाइम इंग्लिश थी नहीं थी, हाँ लेकिन आज भी जो हम जीरो बना था वो भी आर्यभट्ट ने बनाया था ना। तो यूं है कि सर ऐसा कोई पॉइंट वो इनको ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि हिंदी ठीक है, लेकिन बाहर जिसको इम्पोर्टेंस देते हैं ना लोग बाग कि इंग्लिश भाई इसको इंग्लिश आती है, ये बहुत कुछ कर सकता है। अगर मैं जाके कहीं 3 लोगों के सामने इंग्लिश में बोल दूंगा यो ब्रो तो बोलेंगे कूल है, और हिंदी में जाके बोलूंगा जय श्री राम तो अरे यार गवार है। इंग्लिश को जो चढ़ाया, यही नहीं है इंग्लिश बात को जो है। चढ़ा रखा है ना, वो चढ़ना बात है कि डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए अंग्रेजी की जरूरत है कि नहीं। वो तो होती है, बोल रहा हूँ ना। देश का प्रधानमंत्री कैसे बोल देते हैं। हाँ अगर डॉक्टर इंजीनियर आपको बनना है तो वो इतना आपको मतलब दिमाग का विकास चाहिए, वो उसके लिए कोई भी लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। आपको हिंदी में पढ़ रहे हो इंग्लिश में पढ़ रहे हो, कुछ मेडिकल्स होते हैं हाँ तो उसमें वो हिंदी में, जो हमारे वेद होते हैं ना क्या बोल रहे हैं आयुर्वेदिक्स, वो हिंदी में पढ़ाते हैं, हिंदी में ही पढ़ाते हैं। अगर यहाँ आयुर्वेदिक अस्पताल चलती है। हाँ सर यहाँ पे इसका कॉलेज है, यहाँ पे इसका हमारे यहाँ पे ये कितना लोग जाते हैं। माउंट आबू रोड पे, यहाँ से मतलब सुबह 6 बजे उठ के बच्चे बस में बैठ के जाते हैं सुबह 6 बजे उठ के। हाँ अरे सब तो चल रहे हैं, यहाँ पे वेद की भी चर्चा हो रही है, अभी गुरुकुल भी है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में ज्यादा तो नहीं हमने इंग्लिश मीडियम सर, हम मैं भी इतना आगे आया हूँ। कोई गाँव का बच्चा, कोई गाँव एक बात बताइए, एक भी नेता उनका बच्चे को कोई सरकारी नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते, कोई गवर्नमेंट में नहीं है, सारे प्राइवेट और इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। तो कई के तो हमारे राहुल गांधी कहाँ पढ़े हुए हैं? वो भी तो इंग्लैंड, वो भी तो वहाँ इटली के है ना, वो इटली में पढ़े वही हुए तो हैं ना। सबका बोल रहा हूँ, राहुल गांधी हो या अशोक गहलोत हो या, सब वही तो जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन, लेकिन एक ही आदमी इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े हैं, वो कौन है? कौन है? मोदी जी नहीं पढ़े हैं। पीजे अब्दुल कलाम भी हाँ लेकिन आज वो देश की गतिविधियां जानते हैं, आज वो देश की गतिविधियां जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं। अगर कोई गांव का बच्चा है तो वो क्या सोचता है, तो वो उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। मोदी जी जो कर रहे हैं ना, वो मेरा पॉइंट ऑफ बता रहा हूँ। मोदी जी ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो गांव से उठे हुए हैं, तो उनको पता है कि गांव का आदमी क्या सोचता है, शहर का आदमी क्या सोचता है, गरीब क्या सोचता है, अमीर क्या सोचता है। तो उन्होंने वो टाइम देखा। गाँव का आदमी बाहर कैसे जाएगी? नहीं मैं बता रहा हूँ, सुनो, वो एक पत्रकार ने सवाल पूछा, वो अमेरिका या लंदन में गए थे मोदी जी, हाँ उनका जवाब नहीं दे पाया, पता है? वो वायरल वीडियो देख रहे थे। स्टार्टिंग फेज में था जब वो फर्स्ट टाइम गए थे, दौरे पे गए थे। तो ऐसी दिक्कत होगी ना, तो जरूरत है हाँ, जब आप फ्लाइंग कर रहे हैं कोई देश के बाहर, सब लैंग्वेज को जानना चाहिए। लैंग्वेज यूं बोल रहा हूँ कि लैंग्वेज कोई खराब नहीं है, पर इतनी जो इम्पोर्टेंस दे रखी है ना कि बिना इंग्लिश के कुछ नहीं कर सकता, तो वो गलत है ना सर। अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते लोग बाग, तो वो होना चाहिए। लोग मतलब बाहर से हमारे उदयपुर में घूमने आते हैं, क्यों आते हैं सर? यहाँ तो इंग्लिश नहीं है ना, इंग्लिश नहीं है ना, क्यों आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे कुछ देखने का है। और जब विवेकानंद जी जब विवेकानंद जी यहाँ से वहाँ पे गए थे, हमरे गए थे, तो उन्होंने खाली एक ही बात बोली थी, नमस्कार भाइयों और बहनों। तो वहाँ के लोग हमसे इम्प्रेस हुए थे। तो वहाँ भी तो हिंदी थी ना सर। यहाँ पे लैंग्वेज की बात होनी नहीं चाहिए, यहाँ तो बात होनी चाहिए कि हाँ आप ये आरक्षण कैसे हटाएं। विवेकानंद जी का बोला है तो वो शिकागो वाला भी याद होगा। चलते आरक्षण हट जाए, बिल्कुल ऑब्वियसली हटना ही चाहिए सर, आप भी हटना ही चाहिए। जो सीट के लिए कैपेबल हो उसी को मिलना चाहिए। प्रेशर में बोल रहे हैं, नहीं कौन दोनों का प्रेशर है। सुपर 30 मूवी का डायलॉग है सर। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो हकदार होगा वही राजा बनेगा। तो होना यही चाहिए कि जो वाकई में कैपेबल हो उस चीज के लिए, उसी को मिलना चाहिए ना। आप लोग तो सब पढ़ाई और जॉब कर रहे हो, मैं चाहता हूं कि आप लोग भी देश के विकास में भाग लो, और राजनीति में आए ना आए, लेकिन राजनीति के बारे में खबर रखो। ऐसे भी नहीं है राजनीति कुछ खराब चीज है, नहीं है खराब चीज। जब इतने उनके पास खबर है, आपके पास बहुत ज्ञान है, उनके पास ज्ञान है, तो रहेगी तो देश आगे जा पाएगा। बहुत लोग राजनीति के बारे में पता नहीं है, बस मोदी जी, राहुल जी, गहलोत जी, जो जितना बड़ा गाड़ी और फ्लाइट में आएगा वो नेता है, बड़ा आदमी है, ठीक है। उनको तो जबरदस्ती बनाया गया है, वो नेता है नहीं, उनको बनाया गया है। आप नहीं मानते हैं, लेकिन तो सोनिया जी की इच्छा थी कि उनका राजस्थान में और राहुल जी का सरकार है ना, तो होने दो ना सर, क्या फर्क पड़ता है? आप लोग तो बनाए ना। सर हम चाहे तो उनको गिरा भी सकते हैं ना,
अब तो वोट भी दे सकता हूँ मैं। तो गिराइए, कौन मना करता है? और मैं जो हमारे यहाँ के पूरे इंडिया के पीएम है उनको बोलना चाहूंगा, अगर आपकी सीट पे अगर यूं हो सकता है कि राजा के बेटा राजा नहीं होगा, तो हमारे भी आरक्षण में होना चाहिए कि जो उसका जो भी होगा राज्य, जो उस सीट का हकदार होगा उसी को सीट मिलनी चाहिए। किसी भी एसटी एसी वाले को जो उनके हकदार भी नहीं है उनको सीट नहीं मिलनी चाहिए। मेरे को एक और चीज याद है। उनको अभी राजस्थान में इन्होंने क्या किया कि सारे पेपर से पहले एक सीईटी का पेपर और कराया। सीईटी के पेपर क्यों कराया? क्योंकि वो जो मतलब पढ़ने लिखने वाला होगा वही आगे उसको क्लियर करके आएगा। इन्होंने इसके अंदर भी उन्होंने आरक्षण डाल दिया है SC ST मुझे वाला। एक बात बताइए, ये जो कान में आप लगाते हो ये क्या है? आप आइए ना पास में। ये तो रिंग है, ये रिंग है, ये क्या है? ये रिंग है। राजस्थान का ये सब मैं देख रहा हूँ, ये सब ये वो पुरानी परंपरा है। पुरानी परंपरा कान नहीं, छिद्र- मेरे तो सोने पुराने का है। सोने का है। हाँ? अच्छा, ये स्टाइल है या पुरानी परंपरा है? नहीं, ये पुराना है। आप नहीं लगाए? ईयर piercing का पुराना है। ब्राह्मण लोग नहीं लगाते? ये सब लगाते हैं। हमारे कान नहीं छिदवाते सर, ये संस्कार है, 16 संस्कार में से एक है कर्ण छिद्रण संस्कार, उसमें से आता है एक। हाँ? नहीं हमारे सबका होता है। ओ ये यहाँ पे, हाँ हाँ ठीक है, मैंने ठीक है। सोना चांदी नहीं पहना, मेरे को सूट नहीं करता। सूट नहीं करता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधु। आपण मैंने देखुले राजस्थान युवक माने यंगस्टार माने राजनीति उपरे केते अवार अछंती एवं सबुठ बड़ कथा होची बर्तमान जाति और धर्म को लेकिन जो भावे सबू राज्य रे बर्तमान सबुठ बड़ डिबेट आरंभ होईची। ए डिबेट भितर संरक्षण को लेकिन मध्य राजनीति जोरदार बात होची। यंगस्टर माने सचेतन अछंती, भल भावे जानिचंती जे राजनीतिर पाणीपाग कुआड़े जाउची। यदि भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करुछंती, किंतु ता बाद भी नरेंद्र मोदी का काम और नरेंद्र मोदी परिणत विकास को लेकर मध्य प्रश्न उठाउछंती। तो एथुर गोटे कथा स्पष्ट होची, यंगस्टार मान का कहवा कथा जे राजस्थान रे प्रति 5 वर्ष थरे सरकार बदले, एथर मध्य बदलिबार आवश्यकता रही है। किए गढ़ सरकार कार्यक्रम को रखा। नमस्कार।